विविध भारती की गीतमाला और मैं हूं आपके साथ विधि प्रवीण जैन। नमस्कार। हमारे श्रोता हर रोज विविध भारती की गीतमाला के साथ जुड़ते हैं और बहुत प्यार से और बड़ी बखूबी से, बड़े ज्ञान के साथ हमारी दी गई फिल्मों के हिसाब से हमारे मन का अनुमान लगा लेते हैं। और आज भी आपने लगा लिया और बहुत खूबसूरती से आपने लिखा है कि कुछ सफर की मंजिल नहीं होती, वो रह जाते हैं अधूरे, और बीच राह में खड़े आप बस सोचते रह जाते हैं, जाना किधर है, क्या करना है। नहीं भूल पाते जीवन भर उस मोड़ को जहां से आपका सफर रह गया था अधूरा। छूट गया था वो सब जिसके छूटने से आप स्वयं जीवन भर के लिए रह गए थे अधूरे, और मन में रह गई वो ख्वाहिशें अधूरी जिनको पूरा करने के लिए आप नित्य नए सपने संजोया करते थे। आप ये भी तो बड़ा अच्छा लिखते हैं कि रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिल तो वही है जहां ख्वाहिशें थम जाएं। आइए सुनते हैं ये नगमा। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जिसने सब को रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा। तकदीर हूँ इस अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ। मैं विधाता के हाथों की तस्वीर हूँ, एक तस्वीर हूँ इस जहां के लिए, धरती माँ के लिए शिव का वरदान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा। सूरज से हूँ एक बिछड़ी किरण, एक बिछड़ी किरण। फिर रहा हूँ भटकता मैं यहाँ से वहाँ, और परेशान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा।
जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जिसने सब को रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा। हम सुन रहे थे ये गीत दोस्ती फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज में, मसरूर सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ। हमारे श्रोता लिखते हैं कि दोस्ती फिल्म राष्ट्रीय प्रोडक्शन के बैनर पर बनी थी। फिल्म दो दोस्तों की कहानी है, एक अंधा है एक लंगड़ा है, दोनों में दोस्ती होती है, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। अचानक एक घटनाक्रम में दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, बाद में फिर मुलाकात होती है और ये सुपरहिट फिल्म थी। दो लड़के नए कलाकार के रूप में उभर कर आए, जबकि फिल्म में हीरो संजय खान ने भी रोल किया था। गीत मसरूर सुल्तानपुरी जी ने, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी थे। 11 नेशनल अवार्ड मिले थे। बहुत खूबसूरत फिल्म और बहुत खूबसूरत गीत हमने सुना। हमारे एक श्रोता और लिखते हैं कि हम रोज सुबह हम सभी एक नए सफर को तय करते हैं। हमारी मंजिलें भले अलग होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारे रास्ते जरूर टकरा जाते हैं। हाँ, सच में ऐसा होता होगा ना, कभी रास्ते में चलते हुए आप और मैं भी टकरा जाते होंगे और हमें पता भी नहीं पड़ता होगा कि हम लोग टकरा गए। बहुत अच्छी बात लिखी आपने। आप लिखते हैं कि घर से निकलते वक्त दिमाग में बस एक ही बात होती है कि किसी भी तरह मंजिल तक पहुंचा जाए, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कितना मुश्किल होता है ये हम जानते हैं। सभी घर से निकलते हैं, कोई स्कूल जाने के लिए, किसी को ऑफिस तो किसी को कॉलेज जाने की जल्दी होती है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आदमी सड़क के रास्ते में खड़े हुए सोच रहा है कि नदिया के पार जाना है तो कैसे जाए। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन नदिया के पार भी जाना है, सड़क पर भी चलना है, राह में भी चलना है, और आज का विषय भी यही है कि हम राहों को कैसे तय करते हैं। मैं अगला गीत आपको सौंप रही हूं। बस प्रश्न ये है कि इस गीत का प्रोडक्शन, यानी इस फिल्म का प्रोडक्शन किसने किया, या इस फिल्म के प्रोड्यूसर कौन है, जरा बताइएगा। सुनिए इस गीत को। चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के, चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के। जाऊं पिया के देश हो रसिया मैं सज धज के, जाऊं पिया के देश हो रसिया मैं सज धज के। चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के। छलके मात पिता की अखियां, रोवे तेरे बचपन की सखियां। भैया करे पुकार हो, भैया करे पुकार, न जा घर आंगन तज के। जाऊं पिया के देश हो रसिया मैं सज धज के। चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के। बांधी लगन की डोर मैंने सब सोच समझ
गुजरिया तू सज धज के। दो दिन जग में धूम मचाए, जाके कोई वापस ना आए। खोज खोज थक जाए हो, खोज खोज थक जाए दो नैना चांद सूरज के। जाऊं पिया के देश हो रसिया मैं सज धज के। चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के। जी, तो हम बड़ा सुंदर सा गीत सुन रहे थे बूट पॉलिश फिल्म से। आशा भोसले और तलत महमूद की इस खूबसूरत सी आवाज के साथ, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ में भी आप सबने बहुत सही उत्तर दिए कि मैंने जो प्रश्न पूछा था कि इसका प्रोडक्शन किसने किया, यानी प्रोड्यूसर कौन है, आपने बहुत सही बताया कि इनका इस फिल्म का प्रोडक्शन राज कपूर जी ने किया है। और हमारे एक श्रोता बहुत अच्छा उत्तर लिखते हैं कि सारंगी के साथ शुरू होता है, फिर मैंडोलिन के साथ गीत पूरा बजता है। ये तो शंकर जयकिशन जी का बड़ा सुंदर सा संगीत है और राज कपूर जी की बेहतरीन सोच है। बिल्कुल सही लिखते हैं आप। अब मैं अगले गीत की तरफ बढ़ूं उसके पहले एक संदेश हमारे एक श्रोता ने भेजा था इस फिल्म के लिए कि बूट पॉलिश 1954 की क्लासिक फिल्म है जो गरीबी से जूझते दो भाइयों की कहानी बताती है जिन्होंने भीख मांगने के बजाय बूट पॉलिश करके स्वाभिमान से जीना सीखा है। यह फिल्म राज कपूर द्वारा निर्मित थी और उस समय की सबसे बड़ी हिट थी, जिसमें बेबी नाज और रतन कुमार के अभिनय की खूब सराहना हुई। फिल्म गरीबी और बेघर होने की मुश्किलों के बावजूद स्वाभिमान से काम करने की भावना को दर्शाता है, जैसे कि दो अनाथ बच्चे भोला और बेलू बूट पॉलिश का काम करके हसरत को पूरा करते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैंने एक पंक्ति और किसी भजन में सुनी थी कि हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, तेरे कदमों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशान मिल गए हैं। ये कदम हर किसी के जीवन में आते हैं, आपके, मेरे, हम सबके। ये प्रश्न नहीं है, ये एक गुजारिश है आप सबसे, एक विनती है आप सबसे कि आपके जीवन में भी ऐसा कोई होगा जिसके कदमों के निशान ने आपके जीवन को खुशहाल बनाया है, सुंदर बनाया है, मुस्कुराने वाला बनाया है। तो हो सकता है कि हमारा ये जो डिजिटल मीडिया है विविध भारती का, वह आपके लिए उनको धन्यवाद कहने का एक अवसर दे दे। मैं भी यहाँ से उन्हें धन्यवाद देती हूँ जो मेरे माता पिता हैं, मेरे गुरु हैं। उनके कदमों के निशान से पहुँचते पहुँचते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। ऐसे ही आप भी कहीं से कहीं तक पहुँचे होंगे, तो आप भी अपनी कहानी लिखिए और लिखिए उस व्यक्ति का नाम जिन्होंने आपको वहां तक पहुंचने में मदद की है, अपने कदमों के निशान छोड़कर। तब तक सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में ये गाना। कटरिया ओ सवरिया, ओए आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।
मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूं न आए करार। हो गोरी, हो गोरी, हो गोरी, बढ़ के बुधन चीर भी टक्कर, क्या मैं करूं गोरी, मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूं न आए करार। हटो जाओ ना बनाओ, हटो जाओ, हाय हाय ना बनाओ, हाय हाय हाय, नटखट रंगीले सांवरिया, आंखें सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ संवरिया, हाय हाय। ले गई मेरा दिल तेरी तिरछी नजरिया, ओ गुजरिया। हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, हो गोरी, हो नटखट, हो खटपट, हो पनघट, हो झटपट, पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़। तोरे नैना हम मीठे बहना, और तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना, हाय हाय, मुझको बना गए बावरिया, आंखें सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ संवरिया, हाय हाय, ओ तेरी तिरछी नजरिया। ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए होए, ओ जाने सारी नगरिया। आंखें सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ संवरिया, ओ गुजरिया, ओ संवरिया, ओ गुजरिया, ओ संवरिया। हम सुन रहे थे हाफ टिकट फिल्म का यह गीत किशोर कुमार की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और सलील चौधरी के संगीत से सजा हुआ। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हाफ टिकट 1962 में प्रदर्शित होने वाली फिल्म, जिसे कालिदास जी ने निर्माण और निर्देशन किया था। बेशक फिल्म को आज 63 बरस हो गए, लेकिन फिल्म को आज भी देखते हैं तो हंस हंस कर फिल्म के देखने का मजा आता है। हालांकि ये गाना सुनने में ही बहुत मजा आ रहा था। फिल्म में अभिनेता गायक किशोर कुमार तो पूरी फिल्म में अपने अभिनय से छाए हुए हैं। अभिनेता प्राण जी, उनके साथ सभी दृश्य बड़ी हास्य से भरपूर है। गीत आगे सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ये गीत सुनने में जितना अच्छा लगता है, देखने में तो और भी मजेदार है। किशोर कुमार ने तो मेल फीमेल दोनों आवाज में गाकर इस गीत को अमर कर दिया है और फिल्म हाफ टिकट आज भी भारतीय फिल्मों में, हास्य फिल्मों की श्रेणी में हिट फिल्म है। बिल्कुल सही बात कही आपने। हमारी एक और श्रोता लिखती है कि कोई भी नया सफर तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक अतीत की असफलताओं, निराशाओं और नकारात्मक अनुभवों को पीछे ना छोड़ दें। बहुत सही बात लिखती हैं आप। जीवन का हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है, लेकिन हमें उन अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उन्हीं की कैद में रह जाना चाहिए। जिस तरह पतझड़ के बाद बसंत आता है, उसी तरह हर बुरे अनुभव के बाद एक नई शुरुआत का मौका होता है। कितनी अच्छी बात आप लिखती हैं। हमारी एक श्रोता ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए हम भी अपने हौसलों से उड़ान भरते, ये सुनते हैं संदेश। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती की गीतमाला में हम सुन रहे हैं सुंदर नगमों को। और मैंने आपसे पूछा था कि आपके जीवन में ऐसे कौन से कदम हैं जिन्होंने आपको राहें दिखाई हैं। तो हमारी एक श्रोता बहुत अच्छे से लिखती हैं कि सबके माँ बाप उनके जीवन के लिए पूजनीय है, और ऐसे ही मेरे पापा मम्मी, मेरे पापा दुनिया में नहीं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं, लेकिन वे मेरे पापा, मेरे गुरु, मेरे टीचर भी हैं। उनकी बदौलत मैंने दुनिया में रहना सीखा, आध्यात्म की ओर मेरा रुझान रहा, और यह रेडियो सुनती हूँ, यह शौक भी उनकी वजह से ही आया मेरे अंदर, और सिर उठाकर दुनिया में चलती हूँ। और वो बड़े गर्व से लिखती हैं, धन्यवाद पापा। बस यही बात तो है जो हमें कहनी है अपनों से, बस इस माध्यम से। अब मैं आपको अगला गीत सुनवा रही हूँ और उस गीत के साथ 2 प्रश्न दे रही हूँ। पहला प्रश्न तो ये बताइए, इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? मैं डायरेक्टर की बात कर रही हूँ। ये जो गीत हम सुन रहे हैं उस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? और दूसरी बात ये है कि आप में से किस किस ने बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बैल के ऊपर, गाय के ऊपर, कुत्ते के ऊपर जी हाँ, हम बचपन में कई सारी शैतानियां करते थे, ट्रैक्टर में भर के, ट्रॉली में भर के। कौन कौन सफर पर गया है, जरा गांव की यादों को ताजा करते चलते हैं इस गीत की तरफ। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे, हाँकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में। पहली बार हम निकले हैं घर से, किसी अनजाने के संग हो। अनजाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो। महक से तू कहीं बहक न जाना, महक से तू कहीं बहक न जाना, ना करना मोहे तंग हो। तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में। कितनी दूर, अभी कितनी दूर है, चंदन तोरा राम हो। कितना अपना लगने लगे जब कोई बुलाए लेके नाम हो। नाम न ले तो क्या कह के बुलाए,
साथी मितवा या अनाड़ी कहो गुरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे हाँकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। उस दिन तोरी सखियां करती थी क्या बात हो, कहती थी तोरे साथ चलन को तो आ गए हम तोरे साथ हो। साथ अधूरा तब तक जब तक, साथ अधूरा तब तक जब तक पूरे न हो तेरे साथ हो। अब ही तो हमारी है पाली रे उमरिया, अब ही तो हमारी रे पाली है उमरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे देखन दे। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे देखन दे। तो हम सुन रहे थे नदिया के पार फिल्म का यह गीत जसपाल सिंह और हेमलता की आवाज में, रविंद्र जैन के बोल और रविंद्र जैन के संगीत के साथ। मैंने आपसे पूछा था कि इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है। आप सबने उत्तर सही दिया और बहुत खूबसूरती के साथ में उत्तर लिखे हैं। और एक तो उत्तर बड़ा प्यारा लिखा है कि यह राशि प्रोडक्शन की क्लासिक फिल्म है जो सादगी और भावनात्मक गहराई के लिए जानी जाती है। फिल्म में केशव प्रसाद मिश्र के उपन्यास कोहबर की शर्त के पहले आधे भाग पर आधारित है और कहानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक ब्राह्मण किसान परिवार के प्रेम, बलिदान और पारिवारिक रिश्तों के इर्द गिर्द घूमती है। इन्होंने कम से कम 7 बार इस फिल्म को खंडवा शहर के अशोका टॉकीज में देखा था। 7 बार आपके परिवार ने जाने कैसे दिया, इस बारे में भी विचार करना है। और चलते चलते हम आगे बढ़े तो हमारे श्रोताओं ने बहुत स्नेह के साथ में इसके डायरेक्टर का नाम बताया, गोविंद मुनीष जी। तो आप सबका बहुत धन्यवाद उत्तर देने के लिए। और मैंने एक और प्रश्न पूछा था कि आप किस किस सवारी से सवारी कर चुके हैं। तो मजाक मजाक में मैंने कहा था कि मैं तो किसी भी सवारी पे, जी हाँ, बड़े भाई जिनके होते हैं उन छोटी बहनों को किसी भी सवार पर सवारी करवा दी जाती है। और ऐसे ही हमारे घरों में भी होता था। लेकिन आपने बताया कि आप बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ट्रैक्टर, ऊंट सभी सवारियों पर सवारी कर चुके हैं। टांगे से स्कूल जाते थे, बैलगाड़ी से जाते थे। कितनी सुंदर यादें थी ना। माँ सर पर पल्लू लेकर मुंह छुपाकर गठरी बनकर बैठी और बगल में एक और गठरी रखी है सामान की, और उसके साथ ही बैलगाड़ी पर हम चले जा रहे हैं। कितने आनंद के क्षण थे। खुली हवा, सुंदर जीवन, जहां नदी मिली, जहां कुआं मिला वहां भोजन कर लिया और फिर यात्रा पर आगे बढ़ गए। तीर्थ यात्राएं भी तीर्थ यात्राएं इसलिए कहलाती थी क्योंकि सफर बड़ा लंबा होता था। लोग महीनों में एक तीर्थ की यात्रा करके आ पाते थे और उसके बाद में बड़ा धन्य समझते थे। बस यही तो जीवन था। और इसी जीवन के साथ में जब मैं आपको अगला गीत देने वाली हूं तो बड़ा बहुत सरल सा प्रश्न पूछ रही हूं। इसके दोनों गायक कलाकारों के नाम बता दीजिएगा। आन मिलो शाम सवरे, आन मिलो शाम सवरे, ब्रिज में अकेली राधे खोई खोई फिरे, राधे खोई खोई फिरे ओ कान्हा आन मिलो आन मिलो शाम
श्याम सांवरे आन मिलो। आज न काहे जमुना तीरे मुरली मधुर बजाई, मुरली मधुर बजाई। आज न काहे सखियन के संग हिल मिल रास रचाई, हिल मिल रात रचाई। हमरा आंगन छोड़ के तो है कौन नगरिया भाई रे, ब्रिज में अकेली राधे खोई खोई फिरे, राधे खोई खोई फिरे। ओ कान्हा आन मिलो, आन मिलो, आन मिलो, श्याम सांवरे आन मिलो। अज हो जो ना भेजे मोहन तने कोई खबरिया, आज हो जो ना भेजे मोहन तने कोई खबरिया, तने कोई खबरिया। मुझे है एक ब्रिज के बाला रो रो कर बाबरिया, रो रो कर बावरिया। धीर बंधा जा मुख दिखला जा नटनागर सांवरिया रे, ब्रिज में अकेली राधे खोई खोई फिरे, राधे खोई खोई फिरे। ओ कान्हा आन मिलो, श्याम सांवरे आन मिलो। हम सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत देवदास फिल्म से साहिर लुधियानवी के बोल सचिन देव वर्मन के संगीत के साथ में। और आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि यह गीत जो है उसे गाया है गीता दत्त और मन्ना डे में। हमारे श्रोताओं ने इसका उत्तर भी बड़े प्यार से दिया है। वह लिखते हैं सारे प्रश्नों के उत्तरों के साथ में कुछ बड़े मजेदार उत्तर जो मेरे पास आ रहे हैं, उन्हें सुनाने में बड़ा मजा आ रहा है। वो लिखते हैं कि जब यात्रा किया करते थे एक समय पे, तो जानवरों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों के सफर में हम यात्रा करते थे, तो उस समय घटना घटी कि रेल यात्रा के बाद टांगे से अपने गंतव्य की तरफ जा रहे थे, तो टांगे की यात्रा के शुरू होने में ही इन्हें नींद आने लगी और घोड़े की चाल के रिदम के अनुसार ही उनकी गर्दन हिल रही थी। पीछे से एक परिचित बाइक पर आ रहे थे और मिलने पर बड़े चटकारे के साथ सभी के सामने इस बात का वर्णन कर रहे थे। बिल्कुल सही बात है, हम छोटे थे तो उस बात का अंदाजा हमें लगता भी नहीं था और हम आनंद भी लेते थे। अब एक और हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि मैंने सबसे पहली सवारी मेरे पिता की पीठ पर की है, और इससे अच्छी सवारी और क्या होगी, है ना। तो हम लोग पिता की पीठ पर बैठते थे और अपने मन के गाने गाते रहते थे और बहुत प्यार से वो जाते रहते थे। अब मैं आपको एक गीत सुनवाने वाली हूँ। ये गीत वही है जिसके बारे में हमारे एक श्रोता ने संदेश भी भेजा है, और वो संदेश में यही लिखती हैं कि आदमी सड़क का फिल्म चली हो ना चली हो, लेकिन आज कोई भी शादी नहीं होती जहां पर ये गाना नहीं बजता है। बिल्कुल सही बात बोल रही हैं आप, ये गाना बिना बजे शादी हो नहीं सकती। जैसे दूल्हा या दुल्हन के बिना शादी नहीं होती, वैसे इस गाने के बिना नहीं हो सकती। तो सुनते ही ये गाना, लेकिन इसमें भी वही प्रश्न है, इसके गायक कलाकारों के आप नाम बताइए। अमीर से होती है, गरीब से होती है, दूर से होती है, करीब से होती है, मगर जहां भी होती है ए मेरे दोस्त, शादियां तो नसीब से होती हैं। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे
यार की शादी है। वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, देखो क्या खूब जची है दूल्हे की भोली सूरत, दूल्हे की भोली सूरत। खुशी से झूमे है मन, मिला सजनी को साजन, कैसे संजोग मिले हैं, चोली से बंध गया दामन, चोली से बंध गया दामन। मासूम कली से मेरे गुलजार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। ओ सुन मेरे दिल जानी, तेरी ये जवानी शुरू अब होने लगी है, नई तेरी जिंदगानी, नई तेरी जिंदगानी। खुशी से क्यों इतराए, आज तू हमें नचाए, वक्त वो आने वाला, दुल्हनिया तुझे नचाए, दुल्हनिया तुझे नचाए। सपनों के 16 श्रृंगार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। तारे तोड़ तोड़ लाऊं, तेरे चेहरे को सजाऊं, फूल राहों में बिछाऊंगा मैं प्यार के। आज लूंगा मैं बलाएं, दूंगा दिल से दुआएं, डाल गले में ये बाहें अब यार के, डाल गले में ये बाहें अब यार के। एक चमन से देखो आज बहार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। ये सुंदर सा गीत हमने सुन लिया और हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि इसमें गाने वाले कौन कौन है, तो आप सबने सही उत्तर दिए कि रफी साहब, रवि जी, देवेंद्र वर्मा, शत्रुघ्न सिन्हा, देवेंद्र, सुजीत कुमार, बहुत सारे साथी कलाकार इस प्यारे से गीत को गा रहे थे। वैसे इस गाने को सुनते सुनते किस किस को अपना विवाह याद आया, और उस विवाह के वो दोस्तों के डांस जो आपके सामने नृत्य कर रहे थे, कितना अजीब अजीब सा नृत्य करते हैं ना कभी कभी, पर बड़ा मजा आता है देखकर, बड़ा सुकून मिलता है। और यही सब तो यादें होती हैं जो हमारे जीवन में हमेशा खुशियां लेकर आती हैं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि वह आज सफर में है, नैनीताल जा रही हैं अद्वितीय अनुभव के साथ, और सफर लिखती हैं कि सफर करने से हमारे दिल और मन को आराम और खुशी मिलती है। उनके सुंदर सफर के लिए, उनकी सुंदर यात्रा के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, जिंदगी की खूबसूरती देखना है तो सफर पर निकलो, जिंदगी खुद एक सफर है जिसके टेढ़े मेढ़े रास्ते, रास्तों में मिलते तरह तरह के लोग, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और इन मुश्किलों से सफलतापूर्वक सामना करना ही हमारा अनुभव कराता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। और इसके साथ ही हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बात लिखी है। एक ने तो लिखा है कि हमारे गांव में तो आज भी लाइन नहीं है, रेलवे लाइन उधर है नहीं, तो 50 साल पहले जब गांव जाते थे तो नैरो गेज की लाइन पकड़ने के लिए हमें गांव से बैलगाड़ी पर आना होता था, और वह बैलगाड़ी से आते थे, माँ के चलते चादर पर्दा बांध देते थे, और हम भी उसी बैलगाड़ी में सोते हुए अपने घर तक आ जाते थे। एक संदेश पढ़ना रह गया था, जब
वो गीत बज रहा था नदिया के पार का। उन्होंने लिखा था कि मेरी बहन का नाम भी गुंजा है, और जब ये फिल्म आई थी तब मेरी बहन का जन्म हुआ था। माता पिता भी कितने प्यार से अपने बच्चों के नाम रखते हैं, उनके लिए प्रणाम करती हूँ। और हम चलते हैं अगले गीत की तरफ, और अगले गीत के साथ मेरा एक बड़ा प्यारा सा, बड़ा सरल सा प्रश्न है कि ये गीत को संगीतबद्ध किसने किया था। बहुत प्यारा सा गीत है, सुनिए। सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा। पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पहचाने गीत हैं। कल तक जो बेगाने थे, जन्मों के मीत हैं, जन्मों के मीत हैं। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे, जन्मों के मीत हैं। क्या होगा कौन से पल में, कोई जाने ना। कोहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। कोहरे ताल मिले नदी के जल में। हम सुन रहे थे गीत अनोखी रात फिल्म से, मुकेश की आवाज में इंदिवर के बोल। और मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि इस फिल्म में संगीत किसने दिया था, तो आप सबने उत्तर सही दिया, रोशन ने दिया था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि गाने की शुरुआती और अंतिम आलाप हेमंत कुमार जी जैसा लगता है, पर किसी लेख में पढ़ा था कि रोशन जी ने स्वयं यह आलाप लिया था। अब इसके बारे में तो हमें उचित जानकारी नहीं है, तो हम कुछ पुष्टि नहीं कर सकते, परंतु एक बात हमारे श्रोता ने लिखी है कि अनोखी रात वॉज हिज लास्ट मूवी। या दैट इज ट्रू, ये बात सही है। संगीतकार रोशन की यह अंतिम फिल्म थी अनोखी रात, जो 1967 में उनका निधन हो गया था, और 1968 में यानी उनके इस धरती से जाने के बाद रिलीज की गई थी। और यह फिल्म में हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बैलगाड़ी पर संजीव कुमार दुल्हन जाहिदा को लेकर जा रहे हैं। संगीतकार रोशन की यह अंतिम फिल्म थी, और कितनी खूबसूरती के साथ वह संगीत दे रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी जीवन की अंतिम यात्रा होगी, यानी अंतिम सफर होगा।
चलिए हम एक और गीत सुनते हैं, लेकिन उस गीत को सुनवाने के पहले मैं आपको संदेश सुनवाती हूँ। कहिए सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है विविध भारती की गीतमाला। हमारे श्रोता इस गीत को लेकर संदेश लिखते हैं कि और ताल मिले नदी के जल में अनोखी रात। संगीतकार रोशन, गायक मुकेश ने न केवल फिल्मी दुनिया में एक दूसरे व्यावसायिक तौर पर मित्र थे, अपितु बचपन से ही केवल एक ही विद्यालय के सहपाठी भी थे। विद्यालय में संगीत, नाटक इत्यादि कार्यक्रम का आयोजन होता तो दोनों साथ में शरीक होते थे। संगीत की बागडोर यह कार्यक्रम किया जाता था, आपने बड़े प्यार से लिखा। और इसके बारे में आप लिखते हैं कि रोशन ने इस गीत को किस तरह से रचा। उन्होंने लिखा कि एक दिन रोशन, मुकेश, इंदिवर अपना हारमोनियम लेकर कार के सैर पर निकले। एक जगह तालाब दिखा तो बैठकर कुछ क्षण बिताने का मन हुआ। रोशन ने जैसे ही पांव तालाब के शीतल जल में डाला, अचानक दोनों साथियों ने बोल पड़े, धुन बन रही है। जल्दी से कार से हारमोनियम ले आए और वहीं बैठकर तीनों ने यह गीत रच डाला और बिल्कुल लोकगीत की सौंधी सुगंध के साथ यह गीत बन गया। हमारे जीवन में कई सारी यात्राएं बड़ी रोचक और बड़ी यादगार होती हैं। स्त्रियों के लिए मायके की यात्रा और पुरुषों के लिए मस्ती के साथ अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने वाली यात्रा, सभी के लिए बड़ी यादगार यात्राएं होती है। आपकी भी कोई यादगार यात्रा हो तो बता दीजिए। और इसके साथ ये भी बता दीजिए, बड़ा सरल सा प्रश्न है, इस गाने को निभाने वाले दोनों यानी अभिनेता और अभिनेत्री का नाम बता दीजिए। प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। चमकेगा कभी। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ,
नमस्कार। इस फिल्म को लेकर हमारे श्रोता बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि श्री 420 1955 में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। अपनी रिलीज के समय सभी समय से सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और गाना था मेरा जूता है जापानी, जो मुकेश द्वारा गाया गया था और यह नव स्वतंत्र भारत की देशभक्ति का प्रतीक बन गया था। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैंने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि कोई यात्रा होगी जो बड़ी यादगार होगी, तो आप में से कुछ लोगों ने उत्तर दिए, जिनमें से एक ने लिखा है कि मैं परिवार के साथ अंडमान निकोबार का सफर करने हवाई जहाज से गया था और समंदर से ऊपर 2.5 घंटे का सफर करने में बड़ा मजा आ गया था, बहुत आनंद आया था। बिल्कुल सही बात है, बड़ा आनंद आता है ऊपर बैठकर नीचे क्या चल रहा है वह देखना। मैंने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि यह फिल्म जो है, इस फिल्म में या इस गीत में अभिनेता अभिनेत्री कौन है, तो आप सबने बहुत अच्छे से उत्तर दिया, राज कपूर और नरगिस। बिल्कुल सही कहा। और हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि ये जो छाता वाला सीन है, छाते में बारिश में छाते को लेकर अगर कोई जुगल जोड़ी आज भी दिख जाती है तो बरबस ही राज कपूर और नरगिस का यह सीन याद आ जाता है। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप, ऐसा तो होता ही है। और इसके साथ ही हम अगले गीत की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हम जब अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं तो अगला गीत नया दौर फिल्म का है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं नया दौर को देशपूर्ण और बहुत मनोरंजक बताया गया, जिसमें मिशन का बोध और संक्रामक उत्साह था। ओपी नैयर के संगीत को सराहा गया, खासकर आशा भोसले और मोहम्मद रफी के गीतों को, जो आज भी लोकप्रिय हैं। फिल्म का विषय मशीनीकरण के कारण रोजगार का विस्थापन इतना प्रासंगिक था कि इसे 64 साल बाद आज भी समाज से जोड़ा गया है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और इसके साथ ही ये गीत मैं आपको सुनवाऊंगी। आपकी यात्रा, आपका सफर, आपकी सड़क, आपकी राहें और आपकी मंजिल सदा आपके साथ रहें। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाज के साथ नया दौर फिल्म के इस गीत के साथ यह कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला यहीं समाप्त होता है। आप सबका जीवन मंगलमय हो यह प्रार्थना करती हूँ। आज्ञा दीजिए विधि प्रवीण जैन को। नमस्कार।